हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 से एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसमें कुल 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जिसको हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो 1 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसमें जो है 4 ऑप्शंस हैं, एक को आपको चूज़ करना है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल को, और अपने फ्रेंड्स को ये ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी कुछ फ़ायदा मिल सके। तो सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो पढ़ते हैं हम लोग। द टर्म कोल्ड वार वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, मतलब कोल्ड वार ये टर्म जो है किसके जरिए सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था? तो वो होगा नंबर सी, बर्नार्ड ब्रूच। नंबर 2, कोल्ड वार वाज फॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, पैलेस्टाइन एंड इसराइल, यूएसए एंड यूके, यूएसए एंड यूएसएसआर। तो वो होगा नंबर डी, यूएसए एंड यूएसएसआर। नंबर 3, विच वेर द सुपर पावर्स इन द कोल्ड वार, यानी कोल्ड वार में कौन सुपर पावर कहलाते थे? तो वो होगा नंबर ए, यूएसए एंड यूएसएसआर। नंबर 4, कोल्ड वार कंटिन्यूड बिटवीन द पीरियड ऑफ, नंबर बी 1945 to 1990. Number 5, the Cold War came to an end in 1990s, यानी कोल्ड वार जो है वो ख़त्म हुआ था कब? 1990 ईस्वी में। नंबर 6, the basic reason of Cold War is, नंबर 3, ideological difference. Number 7, the Cold War began, नंबर जो इसका होगा वो होगा बी, इमीडिएटली आफ्टर द वर्ल्ड वार 2, यानी वर्ल्ड वार 2 जब ख़त्म हुआ था तो कोल्ड वार शुरू हुआ था। नंबर 8, वर्ल्ड वार 2 स्टार्टेड इन, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था वो कब हुआ था? तो वो होगा नंबर जो बी है, 1939। नंबर 9, वर्ल्ड वार 2 इंडेड इन, यानी कोल्ड वार जो है वो ख़त्म हुआ था कब? 1945 को। नंबर 10, हु वाज द फर्स्ट कंट्री टू बी अटैक्ड बाय न्यूक्लियर बॉम्ब ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2? तो होगा जापान। नंबर 11, द निक नेम ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप्ड इन जापान ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2 वाज फैटमैन, यानी जापान में जो बम गिराया गया था वर्ल्ड वार 2 में वो उसका नाम क्या था? उसका नाम फैटमैन था। नंबर 12, द म्यूनिक पैक्ट वाज साइंड इन 1938, म्यूनिक पैक्ट साइन हुआ था। यूएसए 13 होगा, यूएसए इंटर्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वार इन 1942, यानी 1942 ईस्वी में यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, शामिल हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार में, क्योंकि 1941 में उस पर यूएसए पर जो है जापान हमला कर दिया था इसलिए। नंबर 14, याल्टा कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1945. Number 15, the military alliance, a group of USSR was वार्सा पैक्ट, यानी रूस का जो मिलिट्री अलायंस ग्रुप का नाम था वो क्या था? वार्सा पैक्ट। द मिलिट्री अलायंस ग्रुप ऑफ यूएसए वाज नेटो, और जो यूएसए का ग्रुप का नाम था मिलिट्री उसका नाम था नेटो। इसके बाद देखते हैं नंबर 17, नेटो वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, नंबर डी, अप्रैल 4, 1949। नंबर 18, वार्सा पैक्ट वाज constituted on, नंबर डी, 14 मई 1955। नंबर 19, अल्बानिया गॉट सेपरेशन फ्रॉम वार्सा पैक्ट इन 1963, यानी अल्बानिया जो है वार्सा पैक्ट से अलग हो गया था कब? 1963 ईस्वी में। नंबर 20, सॉल्ट 1 वाज साइंड इन द ईयर 1972। नंबर 21, द टर्म आयरन कर्टन वाज coined by Churchill. Number 22, the policy of containment was formulated against USSR. Number 23, the champion of Glasnost was Gorbachev. Number 24, which of the following is not in the NATO? USSR. USSR मतलब है जो है वो रूस है। नंबर 25,
The term bipolarity was first coined by नंबर ए टोयनबी। इसके बाद देखते हैं नंबर 26 को। तो यहाँ पे देखिए नंबर 26, द कोरियन वार वाज हेल्ड इन 1950। नंबर 27, द नॉन अलाइन मूवमेंट यानी नैम, जिसका फुल फॉर्म है नॉन अलाइन मूवमेंट, वाज सेट अप इन 1961, 1961 ईस्वी में। द फादर ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट इज नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। नंबर 29, द कॉन्फ्रेंस ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट इन बंडंग हेल्ड इन 1955, यानी बंडंग कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो वो होगा 1955 ईस्वी को। नंबर 30, द फर्स्ट नेम समिट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन बेलग्रेड। Number 31, which of the following countries did not attend the first named summit conference of Belgrade held in 1961? 1961 ईस्वी में बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस में सबसे पहला कौन तो कंट्री था जो शामिल नहीं हुआ था, तो वो होगा ईरान। द सीटो वाज साइन, जो सीटो है वो कब साइन इन हुआ था, 1954 ईस्वी को। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ नेम इन 1961 वाज अटेंडेड बाय 25 कंट्रीज, यानी पहला कॉन्फ्रेंस में जो है नेम का 1961 में जो हुआ था उसमें 25 कंट्री ममालिक शामिल थे। नंबर 34, द नेम समिट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन इंडिया इन, तो ये होगा 1983 को। नंबर 35, द जेनेवा कॉन्फ्रेंस पार्टीशन वियतनाम इन 1954। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में जो है वियतनाम को जो पार्टीशन कर दिया था, अलग कर दिया था, वो 1954 ईस्वी में किया था। 36, द पोस्ट डैम कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1945, यानी 1945 को पोस्टडैम कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था। नंबर 37, द पंचशील एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 38, द पंचशील एग्रीमेंट वाज साइंड इन 1954, 1954 में पंचशील मंसूबा कायम हुआ था। नंबर 39, विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील, वो होगा नंबर डी सोशलिज्म। नंबर 40, हु वाज द चीफ प्रोटोगेनिस्ट ऑफ पंचशील, पंडित नेहरू। तो ये कुल 40 MCQ क्वेश्चंस है सिर्फ चैप्टर 2 से। इसके अलावा जो चैप्टर 3, 4, 5 है उसका भी अलग से हम लोग MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो ऐसे क्वेश्चंस है उसको हल करेंगे और DA क्वेश्चंस को भी हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए। और इसके लिए जो आपको कोई भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें दिया हुआ है। क्लास 12 के सजेशन, किसी भी सब्जेक्ट के सजेशन के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए नाइस डे, टाटा।